तो वेलकम टू ट्रेडर सिस्टम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये मैं बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ और बेसिक से बेसिक चीज को समझा रहा हूँ। और इसमें मेरा यही मत है कि कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो उसका जो बेसिक रहता है ना, वो बेसिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर 3 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आज पूरा जो कवर नहीं करूंगा। इसमें जो दो चीज आप इस वीडियो में कवर करेंगे ये है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये दो चीज आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम होगा तो नेक्स्ट में जाएंगे, नहीं तो ये दो ही चीज आज का टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर अपने मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझा तो यू आर ट्रेडिंग ब्लाइंड। मतलब समझ लीजिए कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपको समझ नहीं आया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या होता है, तो समझ लीजिए आप ट्रेडिंग फील्ड में ब्लाइंड हो, ब्लाइंड। ठीक है, तो आपको समझना ही पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक होता है शेयर मार्केट का। ठीक है, टेक्निकली तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर इज द वे प्राइस मूव्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि प्राइस किस तरह से मूव हो रहा है, मूव होने का तरीका। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट जो मूव होता है, मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, प्राइस 100 रुपया है, एक साल के बाद वो 1000 हो जाता है या फिर 100 हो जाता है। ठीक है, तो जो भी होता है प्राइस बढ़े ना बढ़े, ठीक है, प्राइस जितना भी बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर में वो बढ़ता है, तो सारा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ना अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे, ये 3 फॉर्मेट होता है मार्केट को आगे लेके जाने के लिए, या फिर डाउन में जाए मतलब मार्केट ऊपर में बढ़े या नीचे पे बढ़े या फिर ना बढ़े, कुछ भी हो, लेकिन ये 3 फॉर्मेट जो होता है ये 3 फॉर्मेट में ही आपको मार्केट दिखेगा। ठीक है, आगे जाके धीरे धीरे देखेंगे ये तीनों जो फॉर्मेट है, एक एक करके अच्छे से समझेंगे ये तीनों फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो है अप ट्रेंड। तो चलो अप ट्रेंड के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। अभी मैं थोड़ा समझा देता हूं अप ट्रेंड होता है क्या। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस जब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जैसे सोचो प्राइस, सोचो यहाँ पर प्राइस, सोचो ये जो शेयर है, ठीक है, ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 500 रुपया है। ठीक है, अब ये 500 रुपया बढ़ के यहाँ तक चला गया प्राइस, सोचो यहाँ पर प्राइस है, सोचो 1000 रुपया, कितना, जिसका प्राइस है यहाँ पर 1000 रुपया, तो ये 500 से 1000 तक हुआ, ये प्राइस डबल हो गया। ठीक है, तो ये जो डबल हुआ, तो ये डबल कैसे हुआ, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर में ये डबल हुआ, ठीक है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अप ट्रेंड का मतलब होता है जब प्राइस बढ़ता है। ठीक है, जब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस का जब भी बढ़ती होगा उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का जो ये मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पर लगाया, इसको बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेट। क्या, हायर हाई एंड हायर लो, HNL, हायर हाई हायर लो फॉर्मेट। ये फॉर्मेट को ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट बहुत ही कम मार्केट में मिलता है, बट जब मार्केट में ये फॉर्मेट आ जाता है तब जो वायर होता है, ठीक है, जो बुलिश मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा बनता है। जब ये ट्रेंड मार्केट आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट बहुत लंबा भी चल सकता है, अगर लंबा चल गया तो बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, प्राइस बढ़ता ही रहता है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे
यहाँ पर जो प्राइस यहाँ से भागा, यहाँ से भाग के यहाँ गया, तो यहाँ मार्केट यहाँ पर था, इसको पूरा इस जगह को ब्रेकआउट करके मार्केट भाग के यहाँ पर गया। तो फर्स्ट ये हायर हाई बनाया, एक हायर हाई बनाया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हायर लो बनाया, एक हाई बनाया एक लो बनाया, प्राइस ऊपर गया और एक नीचे आया, ठीक है। बट फिर से ये नीचे आके ये फिर से ऊपर में चला गया और एक हायर टू बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया इस पॉइंट तक और फिर से ये मार्केट हायर लो टू बनाया। तो देखिए जो फर्स्ट हायर हाई बनाया और जो सेकंड हायर हाई बनाया, ये फर्स्ट हायर हाई और सेकंड हायर हाई, या ये सेकंड हायर हाई अगर फर्स्ट हायर हाई से ऊपर में बनता है, मतलब ज्यादा प्राइस में बनता है, एंड सेकंड वन हायर लो, अगर ये हायर जो लो है ये अगर इससे ऊपर में बनता है, हायर लो अगर हायर लो 1 के ऊपर में बनता है, तो ये फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई टू, हायर लो टू, फिर से ये बनाया हायर हाई 3, ये 3 बार बनाया। देखिए ये जो हाई हो रहा है ये हाई को हर बार ब्रेक कर रहा है, ये जो हाई बन रहा है ये हाई को हर टाइम ब्रेक कर रहा है और लो को भी ब्रेक करके जा रहा है, लो के ब्रेक मतलब लो के ऊपर में ही बनते जा रहा है। तो ये जो इस तरह से अगर मार्केट चलता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड का हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। हाँ, मार्केट में एकदम इजी इस तरह से नहीं मिलता है, कभी कभी सोचो यहाँ पर जाके भी गिर गया, फिर यहाँ पर आगे गया, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको थोड़ा देखेंगे तो नॉर्मली यही स्ट्रक्चर में अगर अप ट्रेंड मार्केट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का अपोजिट क्या है? डाउन ट्रेंड है। सेम अप ट्रेंड में आपने जो समझा यहाँ पर अपोजिट है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या होता है? प्राइस गिरता है। सोचो यहाँ पर प्राइस था 1000 रुपया और गिर के यहाँ तक जब आया मार्केट तो ये 500 रुपया हो गया, तो 1000 से 500 रुपये हो गया, मतलब मार्केट का क्या प्राइस गिर गया, ठीक है। तो गिरा तो किस फॉर्मेट में गिरा? ये यहाँ पर जो जिस फॉर्मेट में मार्केट नीचे आया है उसको बोलते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो, या लोअर हाई एंड लोअर लो। ये कैसे बनता है अपोजिट हायर हाई का? यहाँ पर फर्स्ट एक लोअर लो बनाया, यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पर लोअर लो 2 बनाया, फिर लोअर हाई 2 बनाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर जो लोअर लो बन रहा है ना, ये नीचे नीचे बन रहा है, ये 1 का नीचे ये 2 बना, फिर देखिए 2 का नीचे ये 3 बना, नीचे नीचे बन रहा है। और हायर लोअर का जो हाई है ये भी इसका नीचे बन रहा है, ये भी इसका नीचे बन रहा है। तो जब ये फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, ये फॉर्मेट में जब बनता है तो उसको बोलते हैं हाई लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेट। ये जो अप ट्रेंड का था उसका अपोजिट है, ठीक है। तो सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्या है? साइडवे। साइडवे मार्केट क्या है? जब मार्केट कहीं पर नहीं जाता है, मतलब एक रेंज में बन जाता है। अगर यहाँ का रेंज में पकड़ो कि 500 रुपया है और यहाँ पे 700 रुपया है इस एरिया में, ठीक है, ये जो एरिया है, तो मार्केट क्या हो रहा है? यहाँ से बाइंग तो हो रहा था, बट यहाँ पर जाकर रुक गया, यहाँ पर जाकर रुक गया और मार्केट ऊपर नहीं भागा, यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ जैसे आया फिर से यहाँ से बाइंग हुआ और फिर से मार्केट ऊपर में गया, बट फिर से जब इसी एरिया में आया तो फिर से सेल हुआ और यहाँ तक आ गया, फिर से इस एरिया में आसपास आया और बाइंग हुआ और यहाँ तक लेके गया, फिर से सेलिंग हुआ, फिर से बाइंग हुआ। देखिए यहाँ पर इतना बार बाइंग सेलिंग हुआ, एक बार बाइंग, 2 बार बाइंग, 3 बार बाइंग, यहाँ पर एक बार सेल, 2 बार सेल, 3 बार सेल। तो जब ये ऐसा होता है एक रेंज में बन जाता है, तो मार्केट क्या है? इस रेंज में बंधा हुआ है, इस रेंज पे ही बंधा हुआ है, ये 500 से 700 के रेंज पे बंधा हुआ है।
तो ये वाला मार्केट को बोलते हैं साइड वेज मार्केट। इसमें आप पैसा लॉन्ग टर्म में तो नहीं, मतलब लंबा टाइम में नहीं बना सकता। अगर सोचो आपने यहाँ पर बाय किया, अगर पैसा को रख देंगे तो यहाँ तक जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो जब यहाँ पैसा यहाँ पर, तो आपने जहाँ पर बाय किया था पैसा वहीं पर आ गया, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने फिर से रख दिया तो थोड़ा फिर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ के फिर नीचे आ गया, तो पैसा सेम पैसा जहाँ पर आपने खरीदे थे वहीं पर आ गया। तो साइड में मार्केट में भी लोग पैसा कमा लेते हैं छोटा छोटा करके। जैसे यहाँ पर बाय किया छोटा छोटा करके, मतलब यहाँ पर बाय किया और इस रेजिस्टेंस पे ही यहाँ पर सेल कर दिया, फिर यहाँ पर बाय किया इस रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, फिर यहाँ पर बाय किया, फिर यहाँ पर सेल कर दिया। तो छोटा छोटा हो सकता है, बट आपको लॉन्ग पैसा रख के नहीं होगा, मतलब एक बार बाय कर दिया लॉन्ग टाइम कर रख दिया तो नहीं होगा साइड वे मार्केट में। ठीक है, हाँ साइड वे मार्केट और भी बुरा होता है, ये तो जस्ट दिखाने के लिए आपको दिखाया। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर मार्केट ऐसा 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 करते रहे और इतना भी मूवमेंट नहीं मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो साइड वे मार्केट में पैसा बहुत ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साइडवेज मार्केट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है कि बायर भी और सेलर भी दोनों है। अभी कौन क्या करेगा पता नहीं चल रहा है, किस तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो बहुत चर्चा रहता है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट क्या है? ये प्राइस वेयर ए स्टॉक स्टॉप ड्रॉपिंग बिकॉज मेनी पीपल स्टार्ट बाइंग एक्टिंग लाइक फ्लोर। मतलब जहां पर प्राइस गिरना स्टॉप, मतलब ड्रॉपिंग बंद हो जाता है, जहां पर लोगों को लगता है कि अब तो प्राइस नीचे नहीं जाएगा। सोचो एक शेयर का प्राइस है 500 रुपया और इस प्राइस में बहुत सारा लोग को लगा कि इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा, तो ये प्राइस क्या बन जाता है? एक सपोर्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, सेम अपोजिट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में भी अगर ऐसा होता है कि जहां पर मार्केट बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब सोचो एक प्राइस है 500, ठीक है, और बहुत सारे लोग लग रहा है कि अभी 500 आ गया है, इससे ऊपर मार्केट और नहीं जाएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस प्राइस बन जाता है, रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ कैंडल में देखेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। देखो प्राइस गिर रहा था, अच्छा खासा सेलिंग चल रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पर आकर रुक गया, फिर यहाँ पर बाइंग हुआ, थोड़ा बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, बट लेकिन फिर से जब इस पॉइंट पर आया फिर से बाइंग हो गया, फिर बाइंग हुआ, थोड़ा थोड़ा बाइंग, यहाँ पे फिर से सेलिंग हुआ, और जैसे इस प्राइस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, ये जोन है, इस जोन में जैसे घुस रहा है वो बाइंग हो रहा है, फिर बाइंग हुआ यहाँ पर, तो इस तरह बाइंग होते होते अभी देखो मगर और ये बाइंग करता ही रहा। तो ये जो एक एरिया बना, ये जो एक यहाँ पर जो एरिया बना, ये सॉरी ना बड़ा नहीं, ये जो एरिया बना, ये जो आप देख रहे हैं एक ग्रीन कलर का दिया बॉर्डर दिया हुआ है, ये जो एरिया बना इस एरिया को बोलते हैं सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया क्या है? सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्राइस पीपल को लग रहा है कि यहाँ से प्राइस और नहीं नीचे जाएगा, तो यहाँ पर बाइंग करता है। ठीक है, तो इस जगह को बोलते हैं क्या? सपोर्ट एरिया। ठीक है, जब एक ही जगह में बार बार क्या करते हैं? बाइंग होता है सेम जगह में। ठीक है, एक एक पॉइंट में, जैसे यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर से इसी पॉइंट में बाइंग हुआ, फिर से इसी पॉइंट पे बाइंग, पॉइंट नहीं, या कभी भी सपोर्ट एरिया एक पॉइंट को मत करिए। मतलब बहुत लोग क्या करता है, एक ऐसा 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 खींच देते हैं, बोलते हैं यही सपोर्ट है, बट ऐसा कभी होता नहीं है, एक लाइन पे नहीं होता है, कभी कभी मैच हो जाएगा, लेकिन एक लाइन को करेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको क्या एक एरिया बन देना है, जैसे मैंने एरिया किया, तो एक एरिया, एक ये जो सपोर्ट एरिया है ये एरिया है, इसी में ही बार बार बाइंग हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ये एरिया है। ठीक है, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है? रेजिस्टेंस एरिया। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया सेम है,
जब मार्केट गिरता है, देखिए यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ से मार्केट सेल करना स्टार्ट किया, यहाँ तक सेल किया, फिर गया गया गया, यहाँ पे थोड़ा बाइंग सेलिंग हुआ, फिर जैसे इस पॉइंट पे गया, देखो जहां पर सेल हुआ था एकदम उसी जगह पे ही सेल हो रहा है। फिर से हो सकता है कि कभी कभी ऐसा तक कहाँ तक गया या फिर ऐसा भी घूम गया, लेकिन ये लगभग लगभग एरिया में ही होता है, जो रेजिस्टेंस एरिया अगर होता है तो ठीक है। तो इसी पॉइंट पे ही सेलिंग हुआ दोबारा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ये जो एरिया बनता है एक, इस एरिया में रेजिस्टेंस है। यहाँ पर पब्लिक को लगता है कि इस प्राइस में ऊपर और मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेलिंग स्टार्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग जब स्टार्ट हो जाता है, तब ये गिरने लगता है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो ये बोलता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है, और एक चीज यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल चीज है, बट मार्केट में कभी कभी छोटा सपोर्ट, मतलब आपको मार्केट में रियल में दिखाता हूँ, पहले समझ लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद और एक सिचुएशन आता है मार्केट में देखा जाता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कैन बिकम ए सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट हो जाता है। कब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, तो जस्ट एक बार गिरा, थोड़ा यहाँ पर गिरा, उसके बाद बाइंग स्टार्ट हुआ, और इस जहां पर गिर रहा था उसको क्रॉस करके चला गया। यहाँ से गिर रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ को उसको क्रॉस करके चला गया, और फिर से उसी एरिया में आया जहां से मार्केट गिर रहा था, उसी एरिया पे आया, और ये बाइंग, ये सपोर्ट एरिया बन गया। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, पहले बार यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, अब यहाँ पर बाइंग हो रहा है। तो जब ये रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया, तो जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है ना, तो ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है मार्केट में कि जब रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। इसमें ऐसा सिस्टम बनता है, ठीक है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी रहता है, ठीक है, बहुत सारा साइकोलॉजी रहता है, ठीक है, कभी उसमें बहुत चीज आता है, बट क्या है कि साइकोलॉजी तो रहता है, हर एक सिचुएशन का एक साइकोलॉजी रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपोजिट ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस, मतलब जैसे सोचिए यहाँ पर बाइंग हो रहा था, यहाँ पर बाइंग हो रहा था, यहाँ पर बाइंग हो रहा था, ठीक है, फिर बाइंग हुआ, बट इसी एरिया पे देखो सेल होने लग गया। फिर से जब मार्केट एक बार भागा, फिर से जब यहाँ पर आया, फिर से ये सेल होना, तो यहाँ से बाय कर रहा था, बाद में कुछ टाइम बाद यहाँ से सेल करने लगा, तो ये बाइंग जोन था पहले, फिर इसी जोन को ही सेलिंग जोन हो गया। मतलब जो बायर यहाँ पर बाय करना चाह रहा था, ठीक है, ऊपर लेके जा रहा था, अभी इस बायर इतना कमजोरी हो जाता है, ये सेलिंग जोन बन जाता है। इसमें भी बहुत सारा सेम साइकोलॉजी बनता है। सोचो दो तीन अगर साइकोलॉजी यहाँ पे एक साइकोलॉजी डिस्कस किया जा सकता है। जैसे सोचो इस एरिया में एक जो लोग यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, इन लोग सोचा था कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कुछ सपोर्ट उनको मिला था तो शायद ले लिया, थोड़ा लिया, मार्केट थोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर आया, और ऐसा हुआ कि ये जो हम लोग सपोर्ट सोच रहे थे, ये सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पर जैसे ये इस एरिया को जैसे क्रॉस कर दिया, जो क्रॉस कर देता है, तब इन लोग को लगता है कि नहीं ये तो सपोर्ट एरिया नहीं है। मतलब जहां पर इन लोग सपोर्ट बोल के घुसे थे, जब इस एरिया को इधर से क्रॉस कर देता है, तब इन लोग को लगता है नहीं ये तो अब सपोर्ट एरिया नहीं रहा, तब ये सेलर एरिया बन जाता है। क्या? ये सेलिंग एरिया बन जाता है। तो मुझे सोचो जो यहाँ पर बायर था, यहाँ पर जो बायर था, ये बायर यहाँ पर सेलर बन जाता है। जो लोग यहीं पर बाय किया था वही लोग सेल करने लगता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हो गया, उन लोग जहां पर इन लोग सपोर्ट समझे थे इस एरिया को, उसको ब्रेकआउट करके फिर से वहां पर आ गया, फिर से सेलिंग स्टार्ट हुआ, तो इन लोग भी यहाँ पर सेल करने लगता है, और नया सेलर भी हो सकता है, जैसे जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं
इन लोग भी हो सकता है यहाँ पर सेल करें, और यहाँ पर जो बाय किया था इन लोग भी यहाँ पर सेल करता है, तो यहाँ पर बहुत फास्ट सेलिंग आता है। तो ऐसा बहुत सारा साइकोलॉजी काम करता है मार्केट में, ठीक है। बट बेसिकली स्ट्रक्चर, ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और भी बाद में स्ट्रक्चर बताएंगे, बट जो भी कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का दिखा दिया। अभी मैं जो जो स्ट्रक्चर बताया दो तीन, उसी में मैं आपको दिखा दूंगा कि मार्केट में लगभग इसी स्ट्रक्चर में ही चलता है मार्केट। क्या स्ट्रक्चर, ये जो एक है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, ये जो दो तीन थ्री चीजें है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे, इसी थ्री चीज ही मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूं। तो जैसे अगर मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, थोड़ा अगर मैं पीछे चलूं, कहां से लूं, किसी भी जगह से ले सकते हैं, बस मैं एक अप ट्रेंड ढूंढ रहा है कि एक अप ट्रेंड से स्टार्ट करूं। अप ट्रेंड तो मार्केट बहुत है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, यही सब कुछ रहेगा मार्केट में, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, ठीक है, देख लो कहीं से भी। तो जैसे सोचो यहाँ पर एक, यहाँ से स्टार्ट कर दे, ये साइडवे मार्केट में था, तो देखिए जैसे ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये थोड़ा कुछ टाइम यहाँ पे साइडवे, कुछ टाइम के लिए ये देखो साइडवे था, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ, कुछ टाइम छोटा, बहुत ही छोटा है। यहां से देखो क्या हुआ, मार्केट क्या हो रहा है, देखिए कैसे बढ़ रहा है, सीढ़ी के जैसा बढ़ रहा है ना, सीढ़ी सीढ़ी जैसा। तो सीढ़ी जैसा कब होता है, जब मैंने अप ट्रेंड का जो एक एच हायर हाई, क्या हायर हाई, हायर लो, 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 ये रियल मार्केट है, ये कोई ऐसा ये नहीं है, ये मतलब रियल मार्केट दिखा रहा हूँ, ठीक है। रियल मार्केट में भी ऐसा होता है, जो मैंने वहां पे थ्योरी में दिखाया वो रियल मार्केट में होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक अप ट्रेंड फॉर्मेट हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा साइडवे फॉर्मेट था, ठीक है, और ये क्या अप ट्रेंड फॉर्मेट, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो अप ट्रेंड था वो देखो यहाँ से खत्म हो गया। अप ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड कहाँ से खत्म हुआ, एक्चुअली अप ट्रेंड कहाँ से खत्म होता है, जब लास्ट टाइम जो बाइंग होता है ना, देखिए ये जो ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड का लास्ट बाइंग यहीं से था। तो जैसे लास्ट बाइंग को ये नीचे से क्रॉस करता है ना, ये जो लो बनता है हायर लो, तो हायर लो को जैसे क्रॉस करता है ना, तो वो जो ट्रेंड का सेटअप था ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो चांस होता है कि वहां से साइडवे हो जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस किया, उसके बाद देखो फिर से ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड बन गया। तो यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर ठीक है, डाउन ट्रेंड बन गया, ठीक है। तो एक छोटा डाउन ट्रेंड था, बट फिर भी एक डाउन ट्रेंड यहाँ से मिला आपको, ठीक है। लोअर लो जो बनता है, लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो, ठीक है। इसी तरह एक छोटा सा क्या मिला यहाँ पर आपको, एक छोटा सा क्या मिल गया आपको, डाउन ट्रेंड मिल गया। फिर से देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को क्या किया, क्रॉस कर गया, फिर स्ट्रक्चर क्रॉस कर गया, फिर स्ट्रक्चर क्रॉस करके स्ट्रक्चर क्रॉस किया, तो यहां से क्या था, एक डाउन ट्रेंड, छोटा डाउन ट्रेंड मिला था, फिर थोड़ा ऊपर गया जस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया, तो मतलब ये साइडवे जाने का चांस लग रहा है, फिर से यहाँ पर गया, फिर से यहाँ पर आ गया। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट, मतलब वो एक डाउन ट्रेंड था, फिर इस डाउन ट्रेंड को तोड़ा, और ये छोटा टाइम, एक छोटा टाइम पे एक क्या साइडवेज में चला गया, फिर यहाँ पर एक चला गया, फिर मतलब मार्केट नीचे गया, फिर से देखो मार्केट वहीं पर आ गया। ये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको एक बार बताया था, तो देखो ये रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, देखिए। तो इसी एरिया में सेलिंग हुआ था, तो इसी एरिया में फिर से सेलिंग हो रहा है, जो रेजिस्टेंस बता रहे थे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो रेजिस्टेंस कब होता है? जब सेम पॉइंट में, सेम एरिया में जब सेलिंग होता है तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस मार्केट का। ठीक है। इसी तरह मार्केट उसी फॉर्मेट में रहता है, छोटा छोटा अप ट्रेंड, छोटा डाउन ट्रेंड, छोटा साइडवे, बड़ा अप ट्रेंड, सो बड़ा डाउन ट्रेंड, इसी तरह मार्केट चलता रहेगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको बड़ा मतलब थोड़ा लंबा व्यू में देखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्चुअली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अगर लंबा व्यू में देखा जाए तो। अभी अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपका क्या दिखेगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, अगर लंबा व्यू देखेंगे तो ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर तो लंबा देखेंगे तो डाउन, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ से अगर छोटा छोटा अगर कोई देखता है फॉर्मेट में, देखो छोटा छोटा यहाँ पर अप ट्रेंड, यहाँ पर अप ट्रेंड रहता है। तो आप जैसे करके देखेंगे मार्केट को, जैसे आपका आप मतलब आप डे ट्रेडर, मतलब आप कैसा ट्रेडर कर, मतलब आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो या फिर आप कितना टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो आपको पैसे को। ठीक है। उस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। ठीक है। अब बड़ा अगर सोचोगे तो ये कोर्स मैंने इसलिए बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप हम चीज को सीख पाए, और इस तरह से सीख पाए कि जब मैं ट्रेड करूं तो और किसी की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर बहुत सारा मतलब आपको मोबाइल में मैसेज आता रहेगा, या फिर आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखते रहेंगे दिन भर दिन भर दिन भर। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जब तक आप सीखेंगे खुद से नहीं ना, तब तक ये आपका डर जाएगा नहीं। ठीक है। लेकिन जब आप खुद से सीख लेंगे कि क्या क्या होता है मार्केट में, तो वो डर चला जाता है। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक डर रहेगा। डर का एक ही कारण है, वो है नॉलेज। जैसे नॉलेज आ जाता है तो वो डर खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो पार्ट है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बाय, थैंक यू।